ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है, पूजन कैसे किया जाता है और निर्जला एकादशी का क्या नियम होता है। तो निर्जला एकादशी के दिन की हम संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। भगवान विष्णु का पूजन इस दिन किया जाता है। इस दिन जल का दान सबसे बड़ा दान और शुभ माना जाता है और यह बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी होता है। इसकी पूजा विधि बहुत ही सरल है। तो सबसे पहले हम निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हमें एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। आप चाहो तो अपने घर के मंदिर में भी निर्जला एकादशी की पूजा कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर, या आप बाहर भी चौकी लगा सकते हो। मैंने चौकी लगा दी, उस पर मैंने फूलों का आसन देकर भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है हम उसे विराजमान करेंगे। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी आप यहाँ पर विराजमान कर ले, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भी भगवान विष्णु के बाल स्वरूप ही हैं। तो घर के मंदिर में अगर आप ये पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर तो आपको गणेश जी विराजमान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप चौकी पर आपकी पूजा कर रहे हैं तो यहाँ पर गणेश जी को भी मैंने विराजमान कर दिया है। इसके बाद निर्जला एकादशी के दिन मटके का दान सबसे बड़ा और शुभ माना जाता है। हमें एक कोरा घड़ा लेना है और उसे कंठ तक हम जल से भर लेना है। घड़े की पूजा हम साथ में ही कर लेंगे और जो भी चीज़ हमें घड़े पर चढ़ाएंगे उन्हें हम दान कर देंगे। अब हम पूजा को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने दीपक जला लिया है। यहाँ पर देसी घी का मैंने दीपक जलाया है और उसके बाद एक शुद्ध जल का लोटा लेकर हम सभी को भाव रूप से स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद अब सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे, जनेऊ समर्पित कर देंगे और चंदन और रोली से हम तिलक कर देंगे। तो गणेश जी को मैंने चंदन और रोली से तिलक कर दिया है। तिलक करने के बाद हम गणेश जी को फूल समर्पित कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे गणेश जी का पूजन कर लिया है। अब गणेश जी का पूजन करने के बाद हम भगवान विष्णु जी का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले उन्हें हम कलावा समर्पित करेंगे, फिर हम भगवान विष्णु को चंदन से तिलक करेंगे। भगवान विष्णु को चंदन से ही तिलक किया जाता है। पीली चीज़ों से तिलक किया जा सकता है, चंदन ना हो तो हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी भगवान के इस फोटो में स्वरूप हैं सभी को हम यहाँ पर तिलक कर देंगे। तो देखिए सभी शास्त्रों के अनुसार इस दिन आप निर्जला एकादशी के दिन इसका व्रत करते हैं तो सभी साल की सभी एकादशियों का व्रत के समान फल प्राप्त होता है। तो हो सके तो इस दिन आप व्रत जरूर करें। तो देखिए अब हमें घड़े का पूजन करना है। तो घड़े का पूजन करने के लिए हम यहाँ पर चंदन से रोली से तिलक कर देंगे और फिर हम इसके कंठ पर कलावा बांध देंगे। तो हमें देखिए, जब वैसे तो आप स्वास्तिक भी बना सकते हो, लेकिन जब हम स्वास्तिक बनाकर किसी को घड़े का दान करते हैं तो सब लेने से आनाकानी करते हैं, तो इसलिए पे यहाँ पर हमने खाली तिलक कर दिया और कलावा कंठ पर बांध दिया है। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। गणेश जी को फूल समर्पित पहले से ही कर चुके हैं। भगवान विष्णु को फूल समर्पित करेंगे और हम जो कलश है उस पर भी फूल समर्पित कर देंगे। दिया है उस पर भी हम फूल समर्पित कर देंगे। देखिए उसके बाद हमें मीठा इस दिन जल का दान किया जाता है। तो इस दिन हम जो घड़ा है उसमें चीनी नहीं डालेंगे, लेकिन चीनी का दान भी जरूर किया जाता है। तो हमें क्या करना है, एक कटोरी चीनी ले लेंगे और उसको हम पहले गणेश जी पर, भगवान विष्णु पर चढ़ाकर फिर वो कटोरी हम, या आप पॉलिथीन में भी ले सकते हैं, हम मटके पर रख देंगे। तो इस पर थोड़े से हमने जो चीनी है हमने मटके के अंदर डाली, ज़्यादा नहीं डाली, इससे मटका खराब हो जाता है। अब हम सभी को भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को भोग प्रसाद समर्पित करेंगे, क्योंकि गणेश जी के भोग में हमें तुलसी दल नहीं समर्पित किया जाता। अब हम भगवान विष्णु जी को भी भोग समर्पित करेंगे। इस दिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, फलाहार भोग ही समर्पित किया जाता है। और भगवान विष्णु के भोग में हमें तुलसी दल जरूर समर्पित करना है। तो यहाँ पर तुलसी दल आप एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें, क्योंकि एकादशी वाले दिन तुलसी को नहीं तोड़ा जाता है। फिर हम दूध समर्पित करेंगे। अगर दूध है तो दूध समर्पित कीजिए, नहीं तो दूध से बनी हुई कोई मिठाई आपके पास है तो वो जरूर समर्पित कर दीजिए। तो भगवान विष्णु को हमने दूध समर्पित और भोग समर्पित कर दिया। उसके बाद कलश पर भी हम फल रख देंगे। यहाँ पर मैंने खरबूजा रख दिया है कलश पर। अब जो भी आपके पास ऋतु फल है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद अब हमें घड़े पर भी हमने जो ऋतुफल था वो रख दिया। एक इसमें पंखे का दान किया जाता है, क्योंकि इसके साथ ही गर्मियों का समय होता है तो बांस का पंखा का दान बहुत शुभ माना जाता है। तो हो सके एक पंखा जरूर दान करें। दक्षिणा, साथ में हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। दक्षिणा समर्पित करने के बाद हमें एक लोटा जल का भी समर्पित करना है। तो अब हमें तिल समर्पित करने हैं। एकादशी में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो तिल हम समर्पित कर देंगे गणेश जी पर, भगवान विष्णु पर, वो हम सभी को तिल समर्पित कर देंगे। थोड़े से तिल हम दिए में भी जरूर डाल देते हैं। तो अभी देखिए अब हमने सबको तिल समर्पित कर दिए। अब हम एक तुलसी दल समर्पित करेंगे। जो भी आप तुलसी दल पहले से ही तोड़ के रख ले, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, तो तुलसी का ही भोग जरूर समर्पित किया जाता है। तुलसी समर्पित करने के बाद अब हमें अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल या फूल लेकर हम कथा करेंगे। हमें कथा सुननी है। कथा सुनने के लिए एक लोटा जल का ले लेंगे और उसके हाथ में फूल और तिल लेकर हमें निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो
वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपके पास एकादशी व्रत कथा की पुस्तक है तो आप वहाँ से पुस्तक से भी कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो हमारे हाथ में फूल या तिल है उसको भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे और उसके बाद कुछ तिल हम लोटे में डाल देंगे। तो इस तरह से हमारी जो कथा है वो पूर्ण हो जाती है। और अब हमें आरती करनी है। आप चाहो तो कपूर से भी आरती कर सकते हो या जो दिया आपने जलाया उससे भी आप आरती कर सकते हैं। धूप दीप से पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे। बड़े ही प्रेम से भाव से हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से निर्जला एकादशी की पूजा की जाती है। सुबह के समय हमें इस तरह से पूजा करनी है। उसके बाद जल का हमें लोटा लेना है और उसमें से हम थोड़ा सा जल लेंगे और जो भी चौकी है और उस पर हम इस तरह से अपने हाथ में लोटा लेकर उसमें से थोड़ा सा जल लेकर चौकी पर से 2 बार से वार देंगे तो हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। पूजा करने के बाद हमारी जो हमारे जल का लोटा है उससे हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और उसके बाद हमें जो हमने कलश लिया है, जो कलश के ऊपर जो भी सामग्री है, जैसे जो ऋतुफल है, चीनी है, पंखा है और जो दक्षिणा है, ये सभी हमें दान कर देना है। इस सभी चीज़ों का हमें दान करना है। घड़े का दान करना है, जो दक्षिणा चढ़ाई है, पंखा, सभी का दान कर देंगे। इसको हम किसी गरीब को चाहे तो आप दान कर सकते हो या आप मंदिर में जाके पंडित जी को दान कर सकते हो या आप घर में किसी अपने बड़े को भी दे सकते हो। तो ये चीज़ों का आपको दान जरूर करना है। पूजा के बाद हम इन चीज़ों का दान कर देते हैं। बाकी जो चौकी पर भोग प्रसाद है वो हम परिवार के सब सदस्यों में बांट देंगे। जो दूध है उससे हम चाय भी बना सकते हैं, बच्चे को भी दे सकते हैं पीने के लिए। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमारी ये पूजा की जाती है। तो चौकी शाम तक ऐसे ही लगी रहेगी। शाम को भी हम घी का दीपक जलाएंगे चौकी पर और उसके बाद जो भी हमें भोग प्रसाद बनाना, जो हम फलाहार बनाएंगे उसका भोग हम जरूर लगाएंगे। शाम के टाइम भी हमें प्रसाद चढ़ाना है और घर के सभी को रूप में बांटना है। लेकिन मटके के ऊपर जो फल दक्षिणा मीठा है वह मटके के साथ ही दान कर देंगे। और देखिए निर्जला एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है। जब भी हम एकादशी का व्रत करते हैं तो अन्न का सेवन नहीं किया जाता, केवल फलाहार खाया जाता है। लेकिन जब हम निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो जल का सेवन भी नहीं करते, बिल्कुल निर्जल व्रत करते हैं। पूरे दिन में कुछ भी नहीं खाते पीते। अगर आप निर्जला एकादशी का निर्जल व्रत कर सकते हैं तो अति उत्तम, क्योंकि निर्जला एकादशी का निर्जल व्रत करने से हमें पूरे साल की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप बीमार है या अन्य कोई प्रॉब्लम है या कोई आप प्रेग्नेंट है या कोई हेल्थ इशू है तो आप निर्जल नहीं रह सकते हैं, तो भी आप निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करें। अगर आप पूरा दिन निर्जल नहीं रह सकते हैं तो सुबह पूजा करने के बाद और जल का दान करने के बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। और अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तब भी आप निर्जला एकादशी का व्रत करें। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं तो आप निर्जला नहीं रह पाते हैं तो पूजा तक निर्जल रहकर पूजा करने के बाद घड़े का दान कर दें, जल का दान कर दें। किसी गरीब को, पंडित को या किसी बड़े को जल पिलाएं, उसके बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। इस वर्ष यानी 2025 में 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। 7 जून को द्वादशी के दिन इसका व्रत का पारण किया जाएगा। 8:30 बजे तक का इसका व्रत का पारण का समय है। फ्रेंड्स, ये थी निर्जला एकादशी के विषय की संपूर्ण जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी है? अगर आपको ये पूजा विधि आपको पसंद आई है, थोड़ी बहुत भी आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।